बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। पहले मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 1 जो है वो डिस्कस किया था शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से। आज मैंने आपके साथ जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर यूनिट नंबर मैंने आपके पास 2 डिस्कस करना है। जैसा कि वाइट बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यूनिट नंबर 2 लिखा हुआ है। यूनिट नंबर 2 में भी हमने क्या करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन को और एमसीक्यूज को मैंने डिस्कस करना है, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज जो हैं वो 15 नंबर के आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 36 नंबर के आते हैं। और एक मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 9 को इन वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस करना है, वो थ्योरम्स वाला है। उसमें 8 नंबर का एक थ्योरम आता है। तो ये टोटल मिला के जो आपके पास बन जाते हैं, वो टोटल जो बनते हैं ये 59 नंबर बन जाते हैं। उसके बाद एंड पे मैं जाके कुछ एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होंगी, जिनमें हर साल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो आपका 75/75 का जो है वो पेपर हल हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि मेरे जो लेक्चर है इनके सुनने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जितने भी पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपके साथ वो डिस्कस कर दूंगा कि ये पेपर में सवाल ऐसे आया है और इसको ऐसे आपने सॉल्व करना है। तो जो यूनिट नंबर 2 है इसके अंदर हमने क्या करना है, यूनिट नंबर 2 के अंदर है कि ये यूनिट नंबर 2 है, इसमें थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि आपने दो दर्जी मसावात की जो थ्योरी है उसको हमने डिस्कस करना है। अब पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट को उर्दू में हम कहते हैं कि फर्क कनिंदा। डिस्क इसको बोलते हैं। मैंने आपके साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या उर्दू में हम इसको कहते हैं फर्क कनिंदा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क भी हम कह सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर है 1, इसको मैं सोल्व करता हूं। ये वाली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें हमारे पास x की मैक्सिमम जो पावर होती है, यानी कि वेरिएबल की पावर वो 2 होती है, उसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी हम बोलते हैं। इसका नाम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी होता है। तो अब इसमें क्या करना है हमने कि ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने सोल्व करना है जब, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट आपने निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है उसमें क्या होता है, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, क्या है 6x⁻² है -8x है +3 = 0। अब इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके साथ मैंने इसको कंपेयर करना है। वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपके पास ax⁻² + bx + c = 0 आपके पास। इसमें a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 आ जाएगी, क्योंकि ये भी x² है, ये भी x² है। इसका कोफिशिएंट a है, इसका 6 है। उसके बाद जो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो -8 आ जाएगी, और जो c की वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास 3 आ जाएगी। यानी कि मैंने आपके सामने क्या किया है, a की वैल्यू निकाल ली है, b की वैल्यू निकाल ली है और c की वैल्यू निकाल ली है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको ऐसे भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूं या समझा देता हूं कि जो a की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, वो x² का जो कोफिशिएंट होता है ये a की वैल्यू है। b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है, और c की वैल्यू ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं कि ये c की वैल्यू है। अब डिस्क्रिमिनेंट को जब हमने फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या करना है, डिस्क का फार्मूला हमारे पास होता है b² - 4a और c। जो डिस्क है
इसको हम उर्दू में फर्कनिंदा भी कहते हैं। अब b के स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं। b का स्क्वायर है -8 का स्क्वायर -4 और a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और c की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये वैल्यू मैंने आपके सामने b की जगह पे -8 पुट कर दिया है, माइनस वैसे का वैसे ही है, 4 भी वैसे का वैसे, a की जगह पे मैंने 6 पुट कर दिया और c की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया है। तो ये आपके पास जो -8 का स्क्वायर आएगा ये 64 आ जाएगा, माइनस ये जब इन तीनों वैल्यू को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 आ जाएगा। तो डिस्क आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्क आ जाएगी कि ये 64 में से जब 72 को निकालना है तो आपके पास -8 जो है ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, या इसको हमने उर्दू में फर्कनिंदा भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने आपके सामने इसको सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सेम एज इट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर भी हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, लेकिन वैल्यू जो है वो हमारे पास इसकी चेंज हो जाएगी। वैल्यू जो चेंज हो जाएगी तो वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 2x की पावर 2 आ जाएगी। इसमें भी आपने क्या करना है कि 2x की पावर 2 है, -7x आपके पास आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसमें भी आपने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। इसमें भी आपने डिस्क को फाइंड करना है। अब इसको भी सेम एज इट हमने क्या करना है कि इसको वैसे का वैसे ही करेंगे कि इसको मैं कंपेयर करता हूं किसके साथ, ax की पावर 2 प्लस आपके पास bx है प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ मैंने इसको कंपेयर कर दिया है तो ये a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू जो आ जाएगी -7 आ जाएगी और c की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो डिस्क का जो फार्मूला है उसको हमने क्या करना है, डिस्क को फार्मूले को हमने इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका -b का स्क्वायर -4ac, ये डिस्क का आपके पास फार्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 और a की जगह पे 2 आ जाएगा, c की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये जब इसको इसमें से मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस का जो स्क्वायर आएगा ये प्लस ही हो गया और 7 का स्क्वायर 49 आता है, -8 आ जाएगा। 49 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास 41 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी मैंने आपके पास क्या कर दिया है कि डिस्क को फाइंड आउट कर दिया है। एट द एंड आपने क्या करना होता है कि जो डिस्क आपने फाइंड आउट की है मार्कर के साथ आपने इसको बॉक्स के अंदर बंद भी कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी इसको भी आपने क्या करना है कि डिस्क ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन वैल्यू इसकी चेंज होगी। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द discriminant of the equation कौन सी इक्वेशन दी हुई आपके पास, ये आ जाएगा 4x की पावर 2 आ जाएगा, -7x आ जाएगा, -2 इक्वल टू 0। जब इसको हमने सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू है 4x की पावर 2 -7x -2 इक्वल टू 0। तो इसको भी जब हमने करना है तो ये वाला जो क्वेश्चन है सेम एज इट वैसे का वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने लगा हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, b क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 7,
-7 और सी का भी -2 आ जाएगा। अब डिस्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, बी का स्क्वायर -4ac। तो बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे -7 का स्क्वायर, 4 की जगह पे, ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और सी की जगह पे भी उसकी वैल्यू मैं पुट कर दिया। ये आ जाएगा 49, क्योंकि -7 का जो स्क्वायर होता है ये भी आपके पास क्या होता है कि 49 होता है, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 आपके पास। जब इन दोनों वैल्यू को मैं ऐड करूंगा तो आपके पास जो डिस्क का आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्क का आंसर आपके पास आ जाएगा 81, क्योंकि जब मैंने 49 और 32 को फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3, और इसका भी डिस्क हमने फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह मैंने आपके साथ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें भी हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को ही फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि x की पावर 2 है आपके पास, -3x + 3 = 0। तो जब हमने इसको सॉल्व करना है या सॉल्यूशन इसका मैंने लिखना है आपके साथ, तो क्या होगा, इसको भी आपने क्या करना है कि x की पावर 2 -3x + 3 = 0। तो इसको हमने क्या करना है कि जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा ax की पावर 2, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैंने आपको बताया था कि इसको मैं कंपेयर करूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, a की वैल्यू पहले भी मैंने आपको बताया था, जिसका कोफिशिएंट कुछ भी कोई नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, यानी कि अद्दी सर जो एक्स स्क्वायर का होगा कोफिशिएंट वो 1 होता है। अब इसके बाद b की जो वैल्यू है वो -3 आ जाएगी और c की वैल्यू भी आपके पास 3 आ जाएगी। डिस्क का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या आएगा, b का स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू -3 का स्क्वायर, आमतौर पर ये बच्चे -9 इसको लिख देते हैं, क्योंकि 3 के साथ जो माइनस है नीचे वो माइनस ले आते हैं, लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ बारहा दफ़ा कि माइनस का जो स्क्वायर होता है ये भी आपके पास प्लस ही होता है। तो 4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया है। तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस, तो ये 4 को 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, डिस्क का फार्मूला आपके पास आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर भी हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट। अब क्या है, इसमें भी फाइंड वही क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट किसका, ऑफ वैल्यू आपके पास चेंज है, क्या आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, प्लस आपके पास 8x आ जाएगा, प्लस 16 आ जाएगा, = 0 आ जाएगा। तो इसका भी हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। अब इसको भी हम आइए मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको भी जब मैं करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस प्लस 8x प्लस आपके पास आ जाएगा 16 = 0। तो इसको जब मैं करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c = 0, जब इसके साथ मैंने कंपेयर किया है तो ये a की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 आ जाएगी और c की वैल्यू 16 आ जाएगी, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट होता है ये b की वैल्यू होती है, a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। डिस्क का फार्मूला आपके पास क्या है, b का स्क्वायर -4ac। तो अब जब इसको हमने करना है तो क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं डिस्क के अंदर, b की जगह पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 16। तो ये 64 - 64
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिस्क का आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास आंसर आ जाएगा कि 16 है। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 5। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर इधर आपके सामने लिख देता हूं, लेकिन आपने इसको करना खुद है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी आपने खुद करना है, 7 भी खुद करना है। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं और आंसर भी इनका लिख देता हूं, लेकिन आपने सोल्व जैसे मैंने पीछे वाले मेथड में बताया है, सोल्व आपने इसको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें भी आपने क्या करना है कि आपने फाइंड डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। तो जब आप इसको भी डिस्क्रिमिनेंट को आप फाइंड करेंगे ऑफ, तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन है 9x की पावर 2 आ जाएगा, 9x की पावर 2 माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो आपने वैसे ही कंपेयर करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। इसके साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेनी है, और इसका भी आंसर आपके पास जो डिस्क का आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर भी आपने क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट को ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आपने क्या करना है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो जब इसके अंदर भी आप इसको फाइंड करेंगे तो उसका भी मैं आपके ने करना खुद है, लेकिन मैं इसका क्वेश्चन बता देता हूं। और उसका क्वेश्चन क्या है आपके पास 7 वाला, x की पावर 2 है माइनस आपके पास 3x प्लस 3 है, माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आपने इसको भी कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करेंगे, आपने वही स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसका भी जो डिस्क का आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, इसका भी आंसर -3 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप कंपेयर करेंगे वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, डिस्क का फार्मूला लगाना है और इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। ओके बेटे, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट बताया है। ये वाला भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। नेक्स्ट मेरे लेक्चर के लिए मेरा चैनल जो है m.ashraf meher ऑफिशियल, इसको आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक इसको करें और कमेंट भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके पास जो है वो आगे वाला, मैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 से स्टार्ट करूंगा। ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 तक ये है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से मैं शुरू करूंगा, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।